प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा तो है ही, साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी भी अब उपचुनाव के खेल में शामिल हो गई है। जहां सब लोग अपनी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल करहल में अपने चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दिया। बहाना था हर घर तिरंगा अभियान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल करहल में थे। घर घर तिरंगा अभियान यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एक छोटी सी बैठक भी किया। बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक किया उन्होंने और पत्रकारों से बात की। और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इतना दावा कर दिया कि अभी चुनाव की भी घोषणा तक नहीं हुई है। उन्होंने दावा कर दिया कि हम करहल की सीट जीत रहे हैं। पहले उनका ये दावा सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। करहल में भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन को लाभ मिल रहा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मन बना चुके हैं। ये ब्रजेश पाठक जी थे। ब्रजेश पाठक जी जो कह रहे हैं, अब इसको क्या माना जाए। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हों या श्री केशव प्रसाद मौर्य हों, दोनों बयानवीर हैं। हर विषय पे अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। अब करहल विधानसभा मैनपुरी की इसका इतिहास है, जो जानता है वो इनकी बात को कितनी गंभीरता से लेगा, ये सभी जानते हैं। 2012 से ही शुरू करते हैं। 2012 में शोभन सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह को उन्होंने भारी वोटों से हराया। 2017 में फिर शोभन सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुए। इस बार भाजपा के राम साके को उन्होंने और ज्यादा वोट से हरा दिया। शोभन सिंह को 1,04,221 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के रामा साके को 65,816 वोट मिले। जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो गया। और 2022 में तो कोई बात ही नहीं है। वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव मैदान में थे। 1,48,197 वोट पाके वो चुनाव जीते। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भाजपा के प्रत्याशी थे, 80,692 में ही सिमट गए। अगर इस हिसाब से देखें तो करहल का इतिहास ही ऐसा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए अभेद किला है करहल विधानसभा। अब वहां के जो जातीय स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। करहल विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता लगभग 1,30,000 यादव मतदाता हैं और सेकंड नंबर पे आते हैं शाक्य मतदाताओं की वहां संख्या 35 से 40,000 के बीच मानी जाती है। तीसरे नंबर पे क्षत्रिय मतदाता हैं, लगभग 30,000 के आसपास बताए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट लगभग 20,000 और इसी तरह से मुस्लिम लगभग 20,000। ब्राह्मण, वैश्य, लोध ये जातियां लगभग 15,000 के आसपास हैं और कुछ छोटी जातियां 2,000, 4,000, 5,000 हैं। इस तरह से वहां का विधानसभा का स्ट्रक्चर वोट का बनता है। अब ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को कोई हराने की बात करे, जो मैनपुरी जिले में और करहल विधानसभा में, तो ऐसी दावेदारी को क्या कह सकते हैं। ये तो वही दावेदारी कह सकते हैं कि अभी चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, बिना पानी के भारतीय जनता पार्टी करहल में तैरने का प्रयास कर रही है। अब करहल को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है भाजपा? भाजपा की ऐसी रणनीति है
कि कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर इस तरह से समाजवादी पार्टी को उलझाया जाए कि वो प्रतिष्ठापक सीट को छोड़ के उनके नेता दूसरी सीटों पर न जा पाएं। इसमें करहल सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के त्यागपत्र के बाद यह सीट खाली हुई है। इसलिए करहल में समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी जमीनी ताकत को और बढ़ा रही है और उसका यह मानना है कि इस उपचुनाव में जो जीत का अंतर था उसको कुछ और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तब कहीं भाजपा का मनोबल टूटेगा। अब तो समय पे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी करहल में क्या गुल खिला पाई है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे मेहमान हैं साथियों, हमारी मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।